डिफेंस जो शिपिंग कंपनीज है उसमें ज्यादा रुझान है, तो मैचडॉक डॉक में मुझे लग रहा है काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। 819 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 799 के स्टॉप लॉस है, इसको बाय करें। 892 का मुझे लग रहा है इसमें टारगेट 1 से 2 दिन में अचीव हो जाना चाहिए। 892 का टारगेट और आप कह रहे हैं 799 का स्टॉप लॉस। तेजी वाला ट्रेड। मजगांव डॉक टॉप परफॉर्मर्स में शामिल थे ये सारे डिफेंस कंपनियां। आपको याद होगा फ्राइडे जब मार्केट क्लोज कर रहे थे बता रहे थे कि ऐसे 125% तक के रिटर्न्स इन स्टॉक ने कमाए। तो 892 टारगेट, 799 स्टॉप लॉस, ये आ गया है आपका पहला ट्रेड। पंकज का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा और पंकज ने दरअसल क्या किया है, एनएमडीसी के ट्रेड को अभी भी होल्ड किया हुआ है। इन्होंने कैनरा बैंक में प्रॉफिट बुक किया कल के कल 337 के लेवल्स पर। अंबुजा सीमेंट में कल प्रॉफिट बुक किया 530 के लेवल्स पर। जी एंटरटेनमेंट में प्रॉफिट बुक किया 243.95 के लेवल पर। और आरएचआई मैग्नेसीता में आज सुबह में 879 के लेवल पर प्रॉफिट बुक किया है। एक ट्रेड ये कर रहे हैं होल्ड। पंकज, नया क्या जोड़ेंगे फिर? मेरा जो आज का पहला ट्रेड रहेगा वो रियलिटी सेक्टर से है। ओवरऑल रियलिटी से मैं बेट करना चाहूंगा। काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में कंसोलिडेशन के फेज के अंदर ओवरऑल रियलिटी अभी ट्रेड कर रहा है 875.50 की रेंज पे। तो मुझे लगता है कि ये रेंज में ओवरऑल रियलिटी एक बढ़िया बाय बेट रहेगा, जिसका स्टॉप लॉस हम लोगों को 845 का रखना है। टारगेट 950 के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे इसको। 950 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं तेजी का ट्रेड, और सॉरी स्टॉप लॉस किन लेवल्स पर होगा? 845। जी जी ओके, तो ये है तेजी वाला टारगेट। आपको याद होगा आज 4 का चौका में 900 का कॉल, ये फिलहाल सस्ता ऑप्शन के तौर पर ट्रेड भी आया था ओबरॉय रियल्टी पर। ये ट्रेड था मेरे ख्याल में शुभम अग्रवाल का। जी हाँ, एक बार दिखाइएगा प्लीज वो 900 का कॉल कहाँ ट्रेड कर रहा है, क्योंकि स्टॉक तब एक स्पाइक दिखा रहा था फिर शांत हुआ। लेकिन अब पंकज भी कह रहे हैं यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा और पंकज का टारगेट तो 950 वाला है। 900 का कॉल कहाँ ट्रेड कर रहा है? इनका टारगेट 28 का था, 21 के आसपास अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शुभम ने जो ट्रेड दिया था उसको मैं रिविजिट कर रही हूँ क्योंकि वही एक स्टॉक इस समय पंकज को भी पसंद आ रहा है। चलिए अब प्रदीप होचंदानी के ट्रेड्स पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक तो 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं। इंडियन बैंक के ट्रेड को बाय किया था इन्होंने कल, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। इसके साथ ही रेडिंगटन इन्होंने बाय कॉल दिया था, वो भी अभी भी होल्ड कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक हुए हैं 2 में, एक तो पीएनसी इंफ्रा और दूसरा है रेमंड। तो 2 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है। नया क्या जोड़ेंगे आप? देखिए, इंश्योरेंस स्पेस में आज काफी मोमेंटम है अक्रॉस द बोर्ड। सारे इंश्योरेंस कंपनीज में स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं। तो उसमें से आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, जिसका एनएससी कोड आईसीआईसीआई जीआई है, 1270 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहूंगा। स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था पिछले 15 से 30 सेशन में, और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 1239 का, और 1340 1340 के टारगेट के लिए मैं इसको इंक्लूड करना चाहूंगा। ओके, तो ये फिलहाल आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड 1314 के आसपास तक के टारगेट्स रहेंगे। तेजी वाला ट्रेड 1239 स्टॉप लॉस रहेगा। इनफैक्ट क्योंकि आपने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड मेंशन किया, एक बार वो सभी इंश्योरेंस कंपनियां देख लें क्या प्रदीप? इनमें एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ सभी तेजी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट एलआईसी भी आज रेडार पर आया और कोटक की एक रिपोर्ट आई थी जहां पर उन्होंने कहा कि टारगेट उनका रहेगा करीब 1000 के आसपास। तो वो स्टॉक भी करीब 1.5% ऊपर है। प्रदीप, बाकी इंश्योरेंस कंपनियों में भी क्या कुछ इंटरेस्ट है आपका? बिल्कुल, इनफैक्ट एलआईसी हमने कल हमारे क्लाइंट्स को एक पोजिशनल पिक के तौर पे सजेस्ट किया था। यहाँ पे भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर में जो टॉप बने थे 754 के, वो जल्दी रिटेस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ पे इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट इसने आज सुबह के ट्रेड में कंफर्म किया है फर्स्ट हाफ में। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जो दिसंबर के टॉप थे वो इमीडिएट टारगेट है 600 रुपए के, जिसके काफी नजदीक भी पहुंच गया है। और ये क्रॉस होता है तो फिर एचडीएफसी लाइफ में मेरे हिसाब से 670-80 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज में जो कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश अप मूव शुरू हुई है, तो इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, वैसे इंश्योरेंस प्ले में अच्छा खासा तेजी का माहौल, एलआईसी हो, एचडीएफसी लाइफ हो या फिर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जो अभी ट्रेड आया है, मौका है तेजी करने का। एक और ट्रेड जो मैं आपको बस दिखा रही हूँ वो है रेडिंगटन का, और रेडिंगटन आपको याद होगा प्रदीप के ही पोर्टफोलियो में है। ये आज आ चुका है 193 के लेवल्स पर, 3% की तेजी। प्रदीप,
आपका क्या 200 के ऊपर का टारगेट है ना? बिल्कुल। मेरा 200 प्लस का टारगेट, और जिस तरह के फॉर्मेशन इसमें देख रहे हैं तो 202 का जिसका दिसंबर का टॉप है वो ये जल्दी रिटेस्ट कर सकता है। ओके, तो 210 के दिसंबर के टॉप को फिर से रिविजिट करता हुआ दिखाई देगा। एक बार दिखा दीजिएगा प्रदीप का पोर्टफोलियो। उन्होंने कल आइडेंटिफाई किया था स्टॉक रेडिंगटन, आज 3% ऊपर, तो इसका भी अच्छा खासा योगदान दरअसल इनके रिटर्न्स में बनता हुआ दिखाई देगा। इंडियन बैंक, रेडिंगटन दिखाई, अभी जो पोर्टफोलियो दिखाया था ना जहां पे प्रॉफिट बुक किया वो चीजें दिखाइएगा। इंडियन बैंक, रेडिंगटन ये कैरी किया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नया जोड़ा है। आ रहा है क्या डायरेक्टर साहब वो हाँ प्लीज लेकर आइए। तो इनका टारगेट मैं बेसिकली दिखाना चाहती थी और वो 205 का था। तो ये स्टॉक है जो अच्छी खासी चाल अपनी खेल रहा है। चलिए लेंगे इसी मोड पर एक छोटा सा ब्रेक का, आगे देखते हैं पंकज एक स्टॉक ऐड करेंगे या नहीं, क्योंकि उन्हीं के पास दरअसल मौका है एक और ट्रेड जोड़ने का। बाकी के पोर्टफोलियो तो भर गए हैं 3